मॉडर्न अलजेब्रा का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ये कह रहा है आपको प्रूव करने के लिए कि f यदि फील्ड हो, f क्या है, कोई फील्ड है, तो fs क्या होना चाहिए, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होना चाहिए। यानी f यदि फील्ड है तो वो fs क्या होगा आपका, यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन। ये हमको प्रूव करना है। फील्ड और यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें वो सब पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। अब सीधा हम लोग इसके प्रूफ पे चलते हैं। इसका प्रूफ क्या है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं fs क्या है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है इस फील्ड का। fs का क्या, ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट है। तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो fs के पास जो डिग्री होगा वो या तो 0 डिग्री होगा, अगर 0 डिग्री नहीं होगा तो 0 से बड़ा होगा। तो वही लिखें, आइदर डिग्री ऑफ fs इज 0 और डिग्री ऑफ fs ग्रेटर देन 0। अब मान लेते हैं कि डिग्री जो है फंक्शन का fs का वो क्या है आपका 1 डिग्री का है। यानी हमने क्या किया, fs जो है पोलिनोमियल 1 डिग्री वाले लिए हैं, ये जहाँ पर a और b एलिमेंट हैं f का फील्ड का, और a जो है वो 0 नहीं है। अब 1 यहाँ अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू बी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 क्या है, तो 1 पढ़े हो, ये मल्टीपल आइडेंटिटी होता है, तो 1 को a इंटू ए इनवर्स लिख दिए हम। फिर इस दोनों में पहला टर्म और दूसरा टर्म में एक है, कॉमन ले लिए तो इतना आया। अब चूंकि a इनवर्स b प्लस s ये जो है ये क्या है, इरेड्यूसिबल हैं, तो हम कहेंगे ये जो थ्योरम है आपका, ये जो मान लिए हैं ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, वो थ्योरम ट्रू है। किसके लिए, तो ये डिग्री 1 के लिए आपका ये थ्योरम क्या है, ट्रू है। हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिए हैं कि एक पोलिनोमियल है fs जिनका डिग्री n है, उसके पास एक क्या है, एक कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है। इस प्रकार की fs बराबर है a इंटू f1s ये। तो यहाँ से अगर f1s निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स fs, ये आ गया। यदि fs क्या है आपका, अगर इरेड्यूसिबल है तो हम कहेंगे f1 जो होगा f1s ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा इरेड्यूसिबल। अब यदि आपका फंक्शन fs जो है वो रिड्यूसिबल है, यदि फंक्शन आपका रिड्यूसिबल है तो ये जो फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं दो पोलिनोमियल के। यदि आपका ये पोलिनोमियल जो है वो क्या है, रिड्यूसिबल है, तो हम इस फंक्शन को या इस पोलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों gs और hs आपका क्या है, यूनिट एलिमेंट नहीं होगा उस फील्ड का। तो मान लेते हैं gs को इतना ये और hs को ये मान लेते हैं। ये क्या है आपका, gs का वैल्यू क्या है, c अल्फा 1s अल्फा 2s अल्फा ss, और hs है आपका d बीटा 1s बीटा 2s बीटा ts। ये इन दोनों का वैल्यू gs और hs का वैल्यू हम फंक्शन ये पोलिनोमियल जो है उसमें रखेंगे हम। तो रखने पर ये कांस्टेंट टर्म क्या है, c और d मल्टीप्लाई हो गया, फिर अल्फा 1s अल्फा 2s अल्फा ss लिखे हम ये, हाँ, फिर बीटा 1s बीटा 2s बीटा ts ये लिखे। हम दोनों का वैल्यू हम fs में हम इसमें रख दिए। फिर देखिए ये c और d दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट आया, वो ले लेते हैं हम a, और फिर ये सब टर्म आपका वैसा ही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखें ये जो आपका पोलिनोमियल है fs, इस पोलिनोमियल का जो भी फैक्टर आया, ये सब फैक्टर हैं, ये सभी फैक्टर, ये जो आपका थ्योरम है, थ्योरम में जो कंडीशन है उन सभी कंडीशन को ये होल्ड करता है, सैटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे कोई पोलिनोमियल जिसका डिग्री n है वो इस थ्योरम को सैटिस्फाई करेगा। अब जैसा कि आप जाने कि वो जो पोलिनोमियल आपका था fs, उस पोलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स था सभी फैक्टर्स सैटिस्फाई करते हैं जो थ्योरम में हमको चाहिए, रिक्वायरमेंट जो थ्योरम का रिक्वायरमेंट है उस सभी रिक्वायरमेंट को उस पोलिनोमियल का फंक्शन, ये पोलिनोमियल fs का फैक्टर जो है वो होल्ड सैटिस्फाई करते हैं। सो कहेंगे थ्योरम होल्ड फॉर ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n।
यानी कि ये जो थ्योरम है वो जितने भी पॉलिनोमियल होगा जिनका डिग्री n है उन सभी के लिए सही है। अब क्या करते हैं, अब हमको प्रूव करना है कि फैक्टर जो है उस पॉलिनोमियल का जो भी फैक्टर होगा वो सभी फैक्टर क्या होगा, यूनिक होगा। ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए अब देखिए, मान लेते हैं ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का ये दो फैक्टर हैं। हमको दिखाना है क्या, जो भी फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का सभी फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक दिखाने के लिए हमने क्या किया, मान लिया ये एक पॉलिनोमियल है जिनका ये दोनों क्या है, तो ये दोनों उसका फैक्टर्स हैं। अब हमको दिखाना ये क्या है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे PS और QS जो है, जितने भी P वाले टर्म हैं या Q वाले टर्म हैं सभी के सब क्या है आपस ये इरिड्यूसिबल हैं। तो हमको प्रूव करना है कि ये m और n क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो भी PS हैं वो इक्वल होगा किसके, सम QS से, या जो भी QS हैं वो इक्वल होगा सम PS से। तो यानी हमारा एम ये होना चाहिए कि वो जो पॉलिनोमियल हम लिए हैं, FS लिए हैं, उस पॉलिनोमियल का जो भी फैक्टर होगा वो यूनिक होना चाहिए। इसके लिए देखिए, आप लिए थे कि पॉलिनोमियल जो था आपका FS उसका दो फैक्टर्स के रूप में लिखे थे हम, तो उन दोनों को बराबर किए हम यहाँ पे a P1s P2s Pms इक्वल टू a Q1s Q2s Qns। यहाँ पे a कट गया आपका, a कट गया। अब देखिए तो बचा आपका ये दोनों, ये और ये टर्म। अब देखिए यहाँ सिंस ये सब में क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फैक्टर है सब में देख रहे हैं P1s क्या है आपका, मल्टीपल है। तो P1 अगर मल्टीपल है तो फाइनली P1s इसको डिवाइड करेगा, P1s इसको डिवाइड करेगा। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म है। तो P1s Q1s इंटू Q2s इंटू Qns इसको भी डिवाइड करेगा। अब कोई आपका नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर को डिवाइड करता है। तो फाइनली है ये जो होगा इसमें से कम एक ऐसा फैक्टर होगा, कम से कम एक ऐसा फैक्टर होगा, उसको वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी P1s मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ Q1s Q2s Qns। अब देखिए FS क्या है आपका, FS ये आपका क्या है, फील्ड है तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। तो ये लिखे यहाँ पे सिंस FS इज कम्यूटेटिव रिंग। और आप मान लिए हैं यहाँ पे कि P1s जो है वो डिवाइड करता है Q1s को, इसी में से न किसी एक को डिवाइड करेगा P1s। तो हमने मान लिया P1s Q1s को डिवाइड करता है। लेकिन P1s और Q1s ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इरिड्यूसिबल हैं। हाँ, और आप देख रहे हो कि P1s Q1s को डिवाइड करता है। तो U क्या है, यहाँ पे एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट होगा F का, फील्ड का, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी Q1s इक्वल टू U इंटू P1s, कभी है ना P1s इसको डिवाइड करेगा। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये जो Q1s है इसमें यदि U का वैल्यू 1 ले, U क्या है आपका, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट है 1 ले सकते हैं। तो यदि यहाँ पे U का वैल्यू 1 ले और इनका जो भी वैल्यू आएगा क्या, Q1s इक्वल टू P1s, ये हम इसमें रख दें, यहाँ पे इसको रख दें हम Q1s इक्वल टू P1s। तब देखिए तब क्या होगा, तो ये P1s यहाँ भी आया, यहाँ पर भी P1s। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एक टर्म को हम इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। U का वैल्यू 1 लेने पर Q1s का वैल्यू आ गया P1s। ये वैल्यू रखे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी P1s है और राइट हैंड साइड में भी P1s है। हमने क्या किया, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किए और इन दोनों ये दोनों आपका पॉलिनोमियल है उसको हम हटा दिए। अब बच गया आपका ये P2s P3s डॉट 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 Pms इक्वल टू Q2s Q3s डॉट 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 Qns। इसको क्या किए, 1 ले लिए। अब देखिए जो कंडीशन या जो नियम हम इसमें अप्लाई किए वही नियम और आगे भी अप्लाई करें, रिपीट करें। वही लिखते हैं यहाँ पे हम रिपीट करते जाते हैं एवं आर्गुमेंट को रिलेशन 1 पे। तो किसके रिस्पेक्ट में अपील लेते हैं, P2s के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो आप जानते हो क्या, यहाँ पे
n क्या है, m से बड़ा है, यानी p का जो टर्म है वो कम है किससे, q के टर्म से। तो कुछ समय बाद यानी कि m स्टेप, अगर ये नियम, इस नियम को अगर m टाइम्स हम ले चलें, m टाइम्स के बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1 बचेगा। वहीं पर राइट हैंड साइड में बच जाएगा कितना, क्या, तो प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, तो कुछ नंबर, किसके नंबर, तो QS के कुछ नंबर का प्रोडक्ट बच जाएगा राइट हैंड साइड में। क्यों, तो n जो है वो m से बड़ा है, तो m वाला टर्म m स्टेप आते आते कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 1, और राइट हैंड साइड में हमारा रह गया Q का कुछ प्रोडक्ट, वही यहाँ लिखे हैं। लेकिन आप जानते हो Q क्या है, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। सो कहेंगे कि वो क्या नहीं होगा, QS में जो भी QS का प्रोडक्ट बचा है वो कोई ना कोई आपका यूनिक एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा FS का। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, QS का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा जिनका डिग्री 1 या 1 से बड़ा होगा। समझे आप। जब हम इस नियम को, ऊपर वाले नियम को रिपीट करते जाएंगे तो m स्टेप आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा, सब हट जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में जो बचेगा प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, p का प्रोडक्ट, सब के सब जो भी बचेगा आपका वो क्या होगा, उसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा होगा। यानी कि आप कहिएगा n जो है वो ग्रेटर देन नहीं होगा m के, यानी कि आप यहाँ लिखें n लेस देन इक्वल टू m होगा, m से बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार m जो है वो भी लेस देन इक्वल टू क्या है आपका, n है। यहाँ पे क्या लिए, n लेस देन इक्वल टू m, यहाँ लिखे m लेस देन इक्वल टू n। तो इन दोनों कंडीशन से m और n क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर इसी प्रकार ऊपर वाले प्रोसेस की सहायता से हम दिखा सकते हैं कि सभी PS क्या है, इक्वल है किसके, सम QS से, या इसका कन्वर्स एवरी QS इज इक्वल टू सम PS। तो हम कहेंगे इस प्रकार आपका ये थ्योरम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी यदि F क्या है आपका फील्ड है तो FS क्या होगा, यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, UFD होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और प्राय जब भी आता है अकेले आते हैं। अकेले आया मतलब समझ जाइए फुल मार्क का क्वेश्चन है, और 25 में 100% चांस है इसकी आने की। तो इसको जैसे भी हो याद करना है आपको, और एग्जाम सफल करना है, एग्जाम का परिणाम अच्छा रहे, इसके लिए इसको आपको याद करना ही है। 100% समझ जाइए, आएगा ही। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।